दोस्तों पीएम किसान सम्मान निधि योजना, अगर आप भी पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत लाभार्थी हैं तो पीएम किसान सम्मान निधि योजना जो 19 फरवरी जो हस्ताक्षर कर दी गई जारी होने वाली है, यानी 24 फरवरी 2025 जारी कर दी गई। अगर आप भी लाभार्थी हैं तो पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत लाभार्थियों में कुछ बदलाव किए जा रहे हैं। अगर आप भी देखना चाहते क्या क्या बदलाव किए गए हैं, अगर आपको लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा, वो बदलाव किए गए हैं, उसमें क्या बदलाव है, कैसे आपको चेक करना है। तो अगर आप भी पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत लाभार्थी है, अगर आपको भी अप्रूवल नो है, ये यस है, या आपका वेटिंग लिस्ट लिखा आ रहा है या आरएफटी लिखा आ रहा है, या आपको कुछ चेंज नहीं लिखा रहा, कुछ लिखा हुआ नहीं आ रहा, तो आपको लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा, सारी कहीं मैं आज के इसमें बताने वाला हूं। तो वीडियो को अंत तक बने रहे। चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। चलो वीडियो शुरू करते। तो अगर आप पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत लाभार्थी हैं, अगर आप भी लाभ लेना चाहते हैं तो पीएम किसान सम्मान निधि योजना में अगर आपको भी हिस्ट्री में कोई अपडेट हुआ है, अगर आपने चेक करा है या नहीं चेक करा है, अगर आप भी देखना चाहे, अगर आप नहीं देखा तो आप जल्दी देख ले। अगर आपको जो है अपडेट जो होकर आया है, क्या क्या प्रोसेसिंग हुआ है, उसमें क्या अपडेट किए गए हैं, कैसे आपको चेक करना होगा, उसका अप्रूवल में यस में आपको क्या क्या लिखा हुआ है, आपको अप्रूवल यस में लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा, या आपका नो लिखा रहा तो भी आपको लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा, उसका अगर आपका आरएफटी लिखा रहा है तो उसमें लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा, आपका बेटे में लिखा आ रहा है या आपको कुछ लिखा हुआ भी नहीं आ रहा तो आपको लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा, या उसका आपको जो पेमेंट कैसे ट्रांसफर होगा वो भी बताने वाला हूं। तो अगर आप भी देखना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहले पीएम किसान सम्मान निधि योजना के ऑफिशियल पोर्टल पर आ जाने, अपने फोन में गूगल अकाउंट में सर्च करना है पीएम किसान डालने आपको होने जो सबसे ऊपर लिंक आता है पीएम किसान सम्मान निधि, पीएम किसान गोविंद का, तो सिंपली आप उसके ऊपर क्लिक करें। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की ऑफिशियल साइट पर आ जाना है। ऑफिशियल साइट पर आने के बाद आपको यहाँ से नीचे स्क्रॉल करना है। नीचे स्क्रॉल करने आपको इसमें ऑप्शन मिलता है किनाऊ स्टेटस का, तो आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करना जो पीएम किसान सम्मान आपको रजिस्ट्रेशन पता आपको यहाँ डाल देना, आपको नहीं पता है तो ऊपर की साइड में इसमें ऑप्शन है किनाऊ रजिस्ट्रेशन नंबर का, तो आप इसके ऊपर क्लिक करके मोबाइल नंबर से, अपने आधार कार्ड नंबर से, जो भी आपका पीएम किसान सम्मान निधि योजना का रजिस्ट्रेशन नंबर है आपको यहाँ से निकाल लेना। निकालने के बाद आपको यहाँ से बैक चले जाना। बैक जाने के बाद रजिस्ट्रेशन कार्ड पहले पता जो भी आपको यहाँ डाल देना है। डालने के बाद आपको सामने कैप्चा कोड चमकता है, जो भी कैप्चा कोड है सेम कैप्चा कोड इस बॉक्स में फिल कर लेना है। कैप्चा कोड डालने के बाद इसमें ऑप्शन का गेट ओटीपी, तो आपको इसको पे क्लिक आपको फोन में जो मैं ईकेवाईसी में फोन नंबर लगवाया था उस पे ओटीपी आया, तो आपको जो भी ओटीपी आया तो इस बॉक्स में फिल करके उसमें गेट डाटा है, गेट डिटेल का, तो आपको इसके ऊपर क्लिक करके पीएम किसान सम्मान निधि योजना की पूरी निकाल लिया। आप यहाँ देख सकते हैं सबसे पहले पीएम किसान सम्मान निधि योजना में नाम क्या है, पता क्या है, फादर नेम क्या, आपका जो मेन इसमें आपको यहाँ है वो यहाँ निकल के आया। जो भी आपको नेम है आपको इसे चेक कर लेना है, आपका नाम सही है, कुछ भी चीज है आपका आधार कार्ड में फादर मेन चीज है, नाम सही है, आपका फादर नेम क्या है, आपको जो डॉक्यूमेंट्स भी यहाँ से चेक कर लेनी है। तो आपको यहाँ नीचे रजिस्टर में ईकेवाईसी लैंड रेसिडेंट आधार कार्ड में बैंक अकाउंट लिंक है, बोनस आपको यहाँ निकल के आए। तो अगर आपकी ईकेवाईसी यस सही है, अगर आपके नो है तो इसमें ईकेवाईसी पीएम किसान सम्मान निधि योजना की ऑप्शन आपको इसमें ऑप्शन का ईकेवाईसी का, तो आप इसके ऊपर के लिए मोबाइल नंबर से ओटीपी डाल के ईकेवाईसी कर सकते हैं। अगर आपकी ईकेवाईसी नहीं तो आप जल्दी करवा ले, जब भी आपको लाभ मिलेगा आपको लाभ नहीं मिलेगा। उसको लैंड रेसिडेंट यस सही, अगर आपकी नो है तो लैंड रेसिडेंट में आपको सही करवानी पड़ेगी, जब भी आपको लाभ मिलेगा तो लाभ नहीं मिलेगा तो वो भी आप जल्दी करवा लो। उसको मेन चीज आपको आधार कार्ड बैंक अकाउंट जिसके माध्यम पर ट्रांसफर होते खाते में आती है, तो अगर आपका आधार कार्ड बैंक अकाउंट लिंक सही अगर आपके नहीं है तो इसमें सही करवाना पड़ेगा, जब भी आपको लाभ मिलेगा, अन्यथा आपको लाभ नहीं मिलेगा। आपको यस सही अगर आपकी नो है तो इसमें सही करवाना पड़ेगा, जब भी आपको लाभ मिलेगा। अगर आपने नहीं करवाया तो आप जल्दी करवा ले, जब भी आपको लाभ मिलेगा तो लाभ नहीं मिलेगा। उसका पीएम किसान सम्मान आपको यहाँ नीचे स्टूल का आपको जो है जितनी भी किस्त आई है वो यहाँ निकल के आए, तो कौन सी किस्त हो या किस काम आपके खाते में आई है तो वो यहाँ निकल के आए, तो आपको यहाँ से ओपन करके देख लेने की आपकी किस्त अभी कब आपके में ट्रांसफर की गई है, तो वो मेन आपको यहाँ से चेक कर लेनी है। उसको पीएम किसान सम्मान निधि योजना में आपको जो भी किस्त आएगा आपको उसे ओपन कर लेनी है। ओपन करने में आपका यस, अगर आपका अप्रूव से यस लिखा आ रहा है तो भी सही, अगर आपको अप्रूव से नो लिखा आ रहा है तो भी सही, आपको लाभ मिलेगा, जो है जो भी सर्वर को आपको लाभ मिलेगा, यानी किस्त ट्रांसफर होगी। अगर आपका अप्रूव नो है तो भी आपको लाभ मिलेगा, अगर आपको यस है तो भी आपको लाभ मिलेगा, आपको किस्त नहीं तो कहेगा। अगर आपका अप्रूव नो आ रहा है यस आ रहा है तो भी आपको लाभ मिलेगा। उसके बाद आपके पेमेंट मोड में जो है बेटिंग बूस्ट लिखा आ रहा है, अगर आपको बेटिंग बूस्ट लिखा आ रहा है तो भी सही, आपको लाभ मिलेगा। अगर आपका आरएफटी लिखा आ रहा है तो भी आपको लाभ मिलेगा। कुछ प्रोसेसिंग होने के बाद अगर आपको कुछ दिक्कत है तो आपको लाभ नहीं मिलेगा, उसमें कुछ सर्वे करवाना पड़ेगा। उसके बाद आरएफटी लिखा आ रहा है तो भी आपको लाभ मिलेगा। कुछ सिक्योरिटी रीजन को आरएफटी लिखा आ रहा है, उसका पेमेंट मोड आधार लिखा आ रहा है तो यानी सही, आपको आधार के माध्यम से किस्त ट्रांसफर की, यानी आधार के माध्यम किस्त लिखी आएगी। अगर आपको कुछ लिखा हुआ नहीं आ रहा है, आपका अप्रूव से यस तो भी आपको लाभ मिलेगा। अगर आपका अप्रूव से नो है, कुछ लिखा हुआ नहीं आ रहा है तो कुछ प्रोसेसिंग की वजह से आपको लिखा हुआ नहीं आ रहा, कुछ गलती है, उसे देखना पड़ेगा, कुछ गलती है तो उसे सही करवाना पड़ेगा, जब भी आपको कुछ लिखा हुआ आएगा। अगर आपका अप्रूव से यस आपको नो है और कुछ लिखा हुआ नहीं आ रहा, कुछ लिखा हुआ नहीं आ रहा है तो आपको लाभ नहीं मिलेगा, कुछ गलती तो सही करवाना पड़ेगा, जब भी आपको लाभ मिलेगा तो लाभ नहीं मिलेगा। तो अगर आप भी पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत लाभार्थी, अगर आपका अप्रूव से यस है तो अगर आपको लाभ मिलेगा या नो है तो लाभ कैसे मिलेगा। उसके बाद आपको पीएम किसान सम्मान जो भी चीज आपको 24 फरवरी 2025 ट्रांसफर हो, जो आपकी
बिहार के भागलपुर में ट्रांसफर होने वाली है, तो आपको इन चीज़ों को ध्यान से लेना कि आपको जो सही है पर जैसे ये नो है, आपको कोई लिखा हुआ आ रहा है, कुछ लिखा हुआ नहीं आ रहा, KYC है या नहीं है, तो इन चीज़ों को आपको ध्यान से देख लेना है। तो अगर अभी PM किसान सम्मानित योजना के तहत लाभार्थी अगर आप लाभ अगर आप देखना चाहे एक्टिविटी यस है नो है, आपको लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा, कोई दिक्कत हो, कुछ सही तो नहीं करवाना पड़ेगा। साइंग में आज की तुम बता देगा। आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक सुनना ना भूलें।